नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? क्या अपने पास महसूस कर पा रहे हैं क्या? चलिए साथियों, महसूस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आप यहाँ चीज़ों को समझेंगे। आपको बस ऐसे फील करना है जैसे कि मैं आपके सामने हूँ और आप बिल्कुल अच्छे स्तर से पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, सभी आराम आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी सीट धारण कर लेंगे और कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठ जाना। और ये रूमाल किसने रखा भाई कुर्सी पर? मैं बैठ जाने दे इसे बराबर में। जी तू उधर साइड में खटक बेटा, जी तो बेटा साइड में खिसक। हरी यादव आ रहा है, उसे बैठा अपने बराबर में। जुनेल बहुत बढ़िया भाई। हाँ सर, आप मेरे सामने खड़े हैं, बहुत बढ़िया भाई। जुनेल बिल्कुल सामने खड़े हैं। सौरभ पीछे बैठ, पीछे वाली सीट पर बैठ जाएगा सौरभ। नीरज बेटा सामने कॉर्नर में बैठ जा, कोने में। चलो भाई, सभी आराम से बैठ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ देखो, ये दीपिका हंस रही है, इसे खड़ा करो और ये दीपिका एक सवाल बताएगी, ठीक है? चलिए भाई। और ये क्लास के अंदर खाना कौन खा रहा है भाई? हैं? क्लास का माहौल खराब कर रहे हो, खाना खा रहे हैं, बताओ, ऐसे थोड़ी होगा। चलो, ये दीपिका इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएगी और खड़े होके कोई नहीं पढ़ेगा, साथ में बैठ जाओ सब लोग। हाँ चलो, यस बाबू, ये किसको लेके आए हो साथ में? लड़की इधर साइड बैठो, लड़के इधर साइड, ऐसे थोड़ी होगा। चलो भाई, ठीक है बेटा। आइए भाई, सब लोग बैठ गए हैं तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हाँ भाई, पीछे तक आवाज आ रही है? नमस्ते भाई, नमस्ते। हम कहाँ बैठे हैं? तुम खड़े हो जाओ, खड़े होके बैठेंगे। मुझे सीट नहीं मिल रही है, आज भीड़ ज्यादा हो गई है इसलिए सीट नहीं मिल रही है। चलो भाई, कुमार सर का तोता, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताओ। कल रिवीजन मैंने कराया था सिंप्लीफिकेशन में, आज बढ़िया बढ़िया चीजें कराएंगे, माहौल बढ़िया रंगीन होगा। सर आप अच्छे से भी अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। मंजीत मलिक, मलिक साहब इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। चलो सुजीत, मुझे भी नहीं मिली। नीतू बेटा साइड में बैठ जाओ, उधर धरती में बैठ जाओ, जमीन पे। और जो सीट नहीं मिलती है वो अपने अपने वो लेके आया करो, वो क्या नाम है, बैठने की व्यवस्था। सर आज मेरा पहला दिन है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। आओ मेरे बच्चे, बताओ आंसर क्या आएगा। आवाज नहीं आ रही है, जोर से चिल्लाऊं क्या? चलो भाई, जतिन प्रसाद, बहुत बढ़िया। खुश रहो सब लोग, खुश रहो भाई। हाँ, बोरी लेके आओगे सर जी? हाँ बोरी लेके आओगे। चलो भाई, आंसर बता दो इस प्यारे से क्वेश्चन का, फिर आगे अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आपको बोर्ड मास बताया था बेटा, अबे ओडोमास नहीं बताया था, बोर्ड मास बताया था, ओडोमास। मच्छर लग रहा है क्या? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। इसी क्रम में आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा? चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में करेंगे डिवाइड। 5 से 35 में डिवाइड करेंगे, 7 हो जाएगा। और 55 में से अगर 7 घटाओगे तो 48 बचेगा। बिल्कुल गुरुजी सही कह रहे हो। उसके अंदर भी 3 का डिवाइड लगाएंगे, ये आप कहेंगे 3, तो आप कहेंगे 16 3 48, यहां से 16 मिलेगा। यानी इतना करने के बाद हमें 16 प्राप्त हो गया है। अब 18 छिक्के कितना हो गया? 108। 6 का गुना कर देंगे, 16 छिक्के कितना हो जाएगा? 96। 96 विल बी राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी के समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? 144 कौन है ये? खड़ा करो, हाथ खड़े करके बैठ जाओ बेटा। कौन है? 96 बिल्कुल। सर समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया निर्मल मेरे बच्चे। तिवारी, तुझे इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तेरे नाम में तिवारी है, 3 बारी में समझ में आता है तेरे तिवारी, इसीलिए तो नाम सरनेम रखा है तेरा। चलो एक बार फिर बता दो, ये है तिवारी और इसे समझ में आता 3 बारी में। आओ बेटा, देखो कुछ नहीं करना था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड। 5 से 35 में 7 बार, 55 में से 7 घटाया 48, 48 में 3 का भाग दिया 16, और यहां 18 में 108 में 18 का भाग दिया 6 बार जाएगा। 16 छिक्के कितना हो गया? 96। 96 आ गया, बात खत्म। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई बात है ही नहीं, हमें करनी नहीं है, ना करनी है ना करने देनी है, ठीक है? बातचीत तो बिल्कुल करनी नहीं है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है भाई ये प्रश्न। इस पैटर्न के सारे सवाल मैंने आपको करा चुका हूं, ठीक है भैया? एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरे पैटर्न की तरफ चलेंगे। साथियों कह क्या रहा है? पहले इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट को, ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड करेंगे।
8 से डिवाइड करेंगे 24 में 3 आएगा। और मेरे बच्चे अब करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे भी कर लो। 11 तिया 33 और 33 तिया कितना हो गया 99, 99। और 99 ये पूरा हो गया। 99 में से 69 घटाने हैं तो सर कितना हो गया 30। कितना हो गया भाई, कितना हो गया 30। और 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा। और 900 का डिवाइड करेंगे 1800 में, कितना प्राप्त होगा सर 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा भाई 2 प्राप्त होगा 2। भाई तोता तेरे समझ में आया नहीं आया, क्यों भाई समझ रहे हो। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये कहानी आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझा दी थी। और देखो कुछ ऐसे देखने में सुंदर से सवाल लगते हैं, इस तरह से सवाल आपके रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल है, हर जगह 5 ही 5 दिखाई दे रहा है। सर पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, यानी 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25। और इस 25 का डिवाइड करेंगे इसमें, यानी सर आएगा क्या 5 प्लस, आप कहेंगे 5 गुना, ये हो जाएगा 5/25, 5/25। और मल्टीप्लाई फिर क्या है 5। बहुत बढ़िया सर। तो मेरे दोस्त क्या है 5 गुना 5 25, 25 से उड़ गया 25, 5 और 5 कितना हो गया 10। बिल्कुल राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अजय मेरे भाई समझ में आ गया। सर भोजपुरी में पढ़ाओ बेटा, बिल्कुल संस्कृत में पढ़ाएंगे। आया दोस्त, ये बात कहानी सबके समझ में आई होगी। कोई तकलीफ गिला शिकवा शिकायत किसी को नहीं रहा होगा। इन क्वेश्चंस को दे दूंगा, बढ़िया से प्रैक्टिस करना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं रही होगी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कुछ कहना चाह रहा है सर। देखिए 243 का स्क्वायर डिवाइड बाई 27 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 16 और डिवाइड बाई 8। सर पहले क्या होगा, पहले गुरुदेव ब्रैकेट सॉल्व होगा। मेरे भाई ये 16 में डिवाइड करेंगे 8 का, बहुत बढ़िया सर 2 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे इसमें डिवाइड करेंगे इसका, बहुत बढ़िया। स्क्वायर का मतलब संख्या को 2 बार लिखना, यानी 243 गुना 243 लिख सकते हैं इसे ब्रैकेट को सॉल्व करके। और सर ये 27 के स्क्वायर का डिवाइड, यानी 27 गुना 27, बहुत बढ़िया सर। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे बच्चे आप कहेंगे यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। अब एक बात बताओ आप सभी लोग, जी सर आपको वैसे तो पता होना चाहिए कट रहा है, किससे कट रहा है 9 से कट रहा है। अबे कट रहा है नहीं कट रहा, आप कहें सब कुछ कट रहा है। देखो भाई मेरे दोस्त अगर मैं काटूंगा तो आप कहेंगे 9 से कटेगा 243, बोलो क्लियर, 27 से 9 बार कटेगा, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार यहां से कटेगा 9 बार, बोलो क्लियर है। 9 निम्मा 81 और 81 दूनी 162, 162 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। लाइन लगा के आंसर आ रहे हैं। हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं सर, सबका पढ़ रहे हैं, तुझसे दुश्मनी थोड़ी है, तू मेरी भैंस खोल के थोड़ी रह गया था, है? समझ रहा है, तुझसे कौन सी दुश्मनी है, किसी को लेके थोड़ी भगाए तू। चलो भाई यहां तक आ गया समझ में। अगले प्रश्न की बात करेंगे सर सीधे 15 पे, इसलिए क्योंकि इन सवालों को मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको, इन सारे के सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आराम से बढ़िया से प्रैक्टिस करना। आ जाइए, बढ़िया सा प्रश्न आपके इस बीच में आ चुका है। सीरीज का प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे, सूंघ कर आंसर बताना है सर, एनटीपीसी में कई बार आ चुका है। दोस्त देखो पहले कैसे करेंगे, पहले इसे सॉल्व करो। 1 माइनस 1/2 बराबर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, बोलो है ना। इसी प्रकार 4 1 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3/4 मेरे बच्चे। इसी प्रकार डॉट 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 और ये हो जाएगा 9/10, बोलो क्लियर है। आप कहेंगे जी हुजूर। मेरे दोस्त इसका हर, इसका अंश, पीछे वाले का हर, आगे वाले का अंश, पीछे वाले का हर, आगे वाले का अंश, पीछे वाले का हर, आगे वाले का अंश, इसी प्रकार पीछे वाले का हर, आगे वाले का अंश उड़ रहा है। हाँ सर उड़ रहा है। तो बचा क्या, सब कुछ उड़ गया। यहां पे बचेगा 1, अंश में बचेगा 1 और हर में बचेगा 10, यानी आंसर क्या आएगा बेटा 1/10 आ जाएगा। अरे बोलिए समझ में आया। हाँ जी भाई साहब समझ में आ गया। कोई गिला शिकवा और शिकायत तो नहीं है, नहीं है सर, बिल्कुल सही आंसर है, मजा आ रहा है। चलिए एक बार बोलो हाँ सर मजा आ रहा है, बोलिए जी समझ में आया। 25 का 1/10 का मतलब गुना, और मेरे बच्चे नवयोग 5 से काटेगा 25 को 5 बार और 5/2 आ जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे कथा थोड़ी हो रही है यहाँ,
चलिए भाई, चलिए मेरे बच्चे, अगर ये गणित कथा की तरह पढ़ाया जाता तो कैसे पढ़ाया जाता समझो भाई। तो एक समय की बात है बेटा, हुआ क्या कि एक प्रकार का सवाल आया, उसमें लिखा हुआ था कि निम्नलिखित को हल करिए। एक राजा ने इस सवाल को हल करने का प्रयास किया और इस राजा ने एक बार भी नहीं सोचा कि गौतम सर से पहले पढ़ लिया जाए। बहुत बड़ी गलती इस राजा ने कर दी। और मेरे बच्चे अगर गलती नहीं करी होती तो मेरे बच्चे उद्धार उसका हो जाता। चलिए भाई जल्दी से देखो, आइए मेरे बच्चे जल्दी से देखो, सेम वही पैटर्न है, उड़ा दो सर, 1 सेकंड में उड़ाएंगे। ओहो गुरुजी यहां तो तांडव हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई? यहां तो गुरुजी तांडव हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे बच्चे 3/4। सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 एकन 4 में से 2 गया तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 4 एकन 4, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा? लेकिन एक चीज आप देखेंगे, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा? आप कहेंगे 2/4। इसी प्रकार यहां देखेंगे फिर क्या आएगा? 3 घटेगा, फिर 4 घटेगा। 4 में से आपका 3 घटेगा तो 1/4। इसी प्रकार मेरे बच्चे यहां आपका क्या आएगा? देखो मिस क्या हो रहा है, 1 - 2/4 है, ये फिर 3/4 आएगा, फिर 1 - 4/4 आएगा, और 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जैसे ही बीच में 0 आ जाएगा, और उस राजा ने गलती कर दी थी, इसीलिए सब कुछ क्या होगा? 0 होगा मेरे बच्चे, सब कुछ 0 होगा। सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, जैसे लग रहा है शादी में रसगुल्ले खा रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सभी के समझ में आ रहा है? हाँ भाई चलिए, सभी साथी बताएंगे, पिछले वाला भी कराएंगे, सभी बताओ। फिर से देखो, शून्य हो गया। संसार में मोह माया है, उसके अलावा सब कुछ शून्य है। नहीं समझ में आया? बत्स मेरे लाडले, देखो देख भाई, इस भिन्न को हल करेगा, हल करना आता नहीं आता इस भिन्न को? 1 - 1/4, ये जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है। ये ले लिया 4, तो 4 एकन 4, 4 में से 1 गया तो 3/4। बोल हाँ या ना? इसे हम डायरेक्ट कैसे करते हैं? 4 एकन 4, 4 में से 1 गया तो मेरे बच्चे 3/4। इसी प्रकार 4 एकन 4, 4 में से 2 गया तो मेरे बच्चे 2/4। आपको पता है सीरीज लगातार चल रही है, तो बीच में इससे अगला पद क्या होगा? 1 - 3/4 होगा, और उससे अगला पद क्या होगा? 1 - 4/4 होगा, उससे अगला पद 1 - 5/4, 1 - 6/4। जैसे ही बीच में ये आएगा 1 - 4/4, 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 में से 1 घटाएगा 0 आएगा। और सब कुछ गुणा में चल रहा है, और 0 का गुणा किसी में करोगे तो सब कुछ शून्य हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत बेहतरीन कर रहा है भाई निर्मल तिवारी, बहुत बढ़िया भाई। हाँ चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया? इस सवाल को बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, मुझे पता है। चलिए बेटा आगे बढ़ें क्या? अरे बोलो मेरे बालकों, मेरे लाडलो, बताओ। सेम क्वेश्चन है मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। एक बार सारे के सारे दोस्त बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो पहले एक और सवाल करा देता हूं मैं आपको। यहां तक की कहानी सबके समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे जी हुजूर आ गई। चलिए भाई, सवाल क्या कह रहा है देखो, 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, 2 - 997/999। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? एक बार बताएंगे, देखो भैया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/3। इसी प्रकार यहां देखेंगे 5 दूनी 10, 10 में से गया 7/5। यहां देखेंगे 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, जल्दी बताओ, 14 में से 5 गया तो 9 आएगा, 9/7। इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा, और ये आएगा कितना? 999 का डबल कर दो 1998, और 1998 से मेरे बच्चे कितना घटा दो? यानी कि मेरे बच्चे इसमें से 2, आप कहेंगे 2 ज्यादा कर देंगे, यानी कि मेरे बच्चे 1000 कितना हो जाएगा? 1/999 घटा के। बोलो क्लियर है? जी सर। साथियों एक चीज यहां से महसूस हो रही है आपको, देखो क्या, ऊपर वाले का अंश, यानी अंश से हर, अंश से हर, अंश से हर, इसी प्रकार यहां लास्ट में इसके अंश से ये हर उड़ जाएगा। अब जब उड़ जाएगा तो बचेगा क्या? ऊपर क्या बचेगा सर? 1001 रुपए का सगुन बचेगा, और बेटा नीचे क्या बचेगा? 3 बचेगा गुरुदेव, 3 बचेगा। यानी आंसर कितना आएगा? 1001/3, यानी सी फॉर चिल्ला के बोलो आंसर यही है। बताइए भाई, समझ में आ रहा है? बोलिए बाबू भैया। सी 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 मत चिल्ला, ज्यादा मिर्च खा ली है क्या तूने? सी सी कर रहा है। चलो भाई आया समझ में? देखो ऐसे पढ़ो कि मजे मजे में पढ़ जाओ, तुम्हें पता ही नहीं चले कब पढ़ लिए।
है ना। एक बार और देखो भाई, पिछला वाला गलत था। अच्छा भाई, ओके, अब तो सही हो गया, अब तो सही हो गया, अब तो समझ में आ गया मेरे बच्चे। चलिए, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, सभी दोस्त बताएंगे आ गया समझ में। चलो बेटा आगे बढ़ जाएं क्या, जल्दी बताओ आगे बढ़ जाएं क्या। चलो कैसे किया मैंने, देखो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गया तो मेरे बच्चे 9/7। यानी आगे वाले का अंश पीछे वाले का हर, आगे वाले का अंश पीछे वाले का हर, आगे वाले का अंश पीछे वाले का हर, आगे वाले का अंश पीछे वाले का हर। तो साथियों हमने देखा यहां से बचा 1001 और यहां से 3, आंसर यही आएगा। सभी के समझ में आ गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया। सर क्या मेरा आंसर जाता है, मेरे बच्चे सबके आंसर आते हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहां तक कोई तकलीफ गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है मेरे बच्चे, आप कहेंगे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगर नहीं है तो ये पैटर्न समझ लो, ये भी बहुत पूछा जाता है। क्या है देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, प्रश्न में क्या कहा है, 1/1/2 प्लस 1/2 गुना 3, 1/3 गुना 4, 1/... 9 × 10। तो मेरे बच्चे इस वाले पैटर्न में क्या करना है, या तो इसे डिटेल करो। डिटेल कैसे करते हैं इसका, जैसे 1/1/1/1 गुना 2, यानी इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। हल करके देखो यही आएगा, ठीक है। प्लस अगर इसे करेंगे 1/2 और माइनस 1/3, इसको भी हल करेंगे तो यही आएगा, 3 1 3, 3 में से 2 गया 1, 1 क्या हो जाएगा ये। इसी प्रकार इसको हल करेंगे 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/10। बोलो क्लियर है जी सर। अब देखो हो क्या रहा है, यहां हो रहा है आपका आगे वाले का पीछे वाला, आगे वाला पीछे वाला, आगे वाला पीछे वाला, आगे वाला पीछे वाला। समझ में आया। बचेगा क्या, केवल लास्ट वाला बचेगा, 1/10 बचेगा, यानी 1 माइनस 1/10। तो आंसर क्या आएगा, 9/10 आएगा, 9/10। आंसर मेरे बच्चे क्या आएगा, 9/10। और 9/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, C फॉर चिल्ला के बोलो, आंसर यही है, चिल्ला के बोलो यही आंसर है। थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए तिवारी जी, बिल्कुल डिटेल ही चल रहा है मेरे बाबले। अब क्या करूं, इनमें बिल्कुल ऑपरेशन करूं, बताओ मेरे भाई। मेरे दोस्त हमें निकालना है एग्जाम, ठीक है, एग्जाम निकालना है तो कंसेप्ट भी सीखना है और अप्रोच एग्जाम वाली सीखनी है। मोन्टू आ गया समझ में। देखो एक तो ये तरीका है भाई, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या, नहीं समझ में आया मेरे बच्चे। इसको 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इसे हल करोगे, जैसे अगर इसे मैंने लिखा 1/1, 1/1 माइनस 1/2 लिखा, इसको हल करो तो एलसीएम क्या आएगा, 1 × 2 आएगा। ऐसे करके लिखो 2 1 2 माइनस 1, यानी 1/1 × 2 आएगा। इसी प्रकार से मेरे बच्चे जब इसे हल करोगे 1/2 माइनस 1/3, यही वैल्यू आएगी। इसे हल करोगे यही वैल्यू आएगी। तो मेरे बच्चे माइनस वाला प्लस वाला, माइनस वाला प्लस वाला, माइनस वाला प्लस वाला, यहां माइनस वाला बचेगा, आगे प्लस वाला बचेगा। 1 माइनस 1/10, 9/10 आ गया मेरे बच्चे। चलो अब देखो ऐसे सवाल हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम में, तो सर कैसे करेंगे, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे सर, फिर कैसे करेंगे मेरे बच्चे। देखो जब कभी ये पैटर्न बन रहा है, सर क्या बन रहा है, पैटर्न मेरे बच्चे ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, अगर ये पैटर्न बन रहा है तो साथियों क्या करेंगे, 1/, के बीच में बन रहा है और जो नीचे आपके टर्म है जिनका आपस में गुना हो रहा है, इनका डिफरेंस बराबर है। जैसे यहां 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी डिफरेंस 1 है, यहां भी डिफरेंस 1 है। अगर डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस क्या है, इक्वल है मेरे बच्चे, क्या है, डिफरेंस इक्वल है। अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो ऐसे सवालों का आंसर डायरेक्ट निकलेंगे क्या, 1/ मेरे बच्चे डिफरेंस, 1/ डिफरेंस मतलब अंतर, इंटू 1/ पहला पद फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट। मेरे बच्चे फर्स्ट मतलब क्या है, दोनों में से छोटे वाला, क्या है 1, तो 1/ डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 1, 1/ पहला पद, पहला पद मेरे बच्चे 1 है, माइनस 1/ लास्ट पद, लास्ट पद क्या है 10 है। तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम इनका और आंसर कितना आएगा 9/10, और 9 में 10 का भाग देंगे 0.9 आएगा। ऐसे लिखेंगे मेरे बच्चे। ये वाला पैटर्न आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जब इस तरह की सीरीज बन रही हो तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। साथियों सभी के समझ में आया तो एक बार यस और नो बोलेंगे।
चलिए भाई सभी बताओ, ये बात क्लियर है क्या? हाँ चलो, आ गया मेरे बच्चे, आ गया मेरे भाई, कोई तकलीफ तो नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आ गया समझ में? चलो, जैसे एक सवाल बना देता हूं मैं आपके लिए। क्या कर देता हूं मेरे बच्चे, आपके लिए एक सवाल बना देता हूं, सवाल। चलिए भाई, सवाल क्या बना देता हूं, एक प्यारा सा सवाल। मैंने कहा बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए सवाल में बोला है 1/3 × 5 मेरे बच्चे प्लस 1/5 गुना मेरे बच्चे 7 प्लस 1 क्या है 7 × 9 और साथियों डॉट 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 प्लस 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 और डॉट आपको लास्ट में दिया है 1/12 × 13। 1/12 गुना 13 नहीं है, एक आप देखें 7 के बाद 9 है, ठीक है ठीक है। यहां क्या है मेरे बच्चे 13 × 15, क्या हो जाएगा 13 × 15। सभी साथी बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे दोस्त एक बार फटाफट से बताएंगे इस सीरीज में आंसर क्या आएगा। एल फॉर लास्ट, हाँ बेटा लिख देता हूं, देखो एल फॉर लास्ट नंबर, एल फॉर लास्ट, लास्ट टर्म, पद टर्म। एफ फॉर क्या है फर्स्ट टर्म, एफ फॉर क्या है फर्स्ट, पहला, पहला टर्म, एफ फॉर फर्स्ट टर्म। डी फॉर क्या है डिफरेंस, अंतर, ये अंतर है, डिफरेंस है। चलिए साथियों ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आंसर बताओ आंसर क्या आएगा। चलिए ओके भाई ठीक है मेरे बच्चे। चलिए भाई आप कहेंगे सर क्या है, एक बार देखो मेरे भाई, आप कहेंगे डिफरेंस कितना है 2 का, डिफरेंस कितना है 2 का, डिफरेंस कितना है 2 का, 2 का। अगर डिफरेंस बराबर है तो 1 डिफरेंस, 1 डिफरेंस इंटू 1 पहला पद माइनस 1 अंतिम पद, बस यही कर दो आंसर आ जाएगा। साथियों अगर मैं करूंगा तो मेरे बच्चे क्या देखने को मिलेगा आपको, मेरे भाई यहां देखने को मिलेगा डिफरेंस कितना है गुरुजी, मैंने कहा 1/2 हो जाएगा। पहला पद कितना हो जाएगा, छोटा वाला लेना है, छोटा वाला, क्या लेना है छोटा वाला, 1/3 माइनस क्या हो जाएगा बड़ा वाला लास्ट वाला 1/15। मेरे बच्चे आप कहेंगे सर इसको करें, मैंने कहा हाँ भाई 1/2 मल्टीप्लाई कर दो। अब एलसीएम कितना आ गया बेटा 15 आ गया। अब मेरे बच्चे 3 पंजे 15, 5 एकन 5 और यहां करेंगे 15 एकन 15, यानी कि मेरे बच्चे 1 हो जाएगा। साथियों अगर बात करेंगे 1/2 और गुना हो जाएगा 4/15, 4/15, 2 से कटेगा बेटा 2 बार, यानी 2/15 बिल्कुल राइट आंसर है। ये बताओ कौन सा पापी पुरुष ऐसा है जिसका आंसर नहीं आया। सभी के समझ में आया बेटा, 2/15 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विशाल बाबू आई एम न्यू स्टूडेंट, सिमम पांडे, पांडे जी आप ये बताओ कैसा महसूस कर रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है ना आपको? आपने सोचा था क्या इतने कम प्राइस में इतना बेहतरीन फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगी, इतना अच्छे से आपको पढ़ने को मिलेगा, ऐसा है या नहीं है? चलिए बताओ। मैं हूं वो पापी मधुसूदन, मेरे बच्चे कान्हा, अरे कनुआ मेरे कान्हा। चलो भाई सर जी ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देंगे। सर जी आज मैं जुड़े क्लास में टाइमिंग क्या है सर आज बताएं। क्लास की टाइमिंग मेरी रहती है यहाँ 3 बजे, ठीक है 3 बजे मेरी क्लास टाइमिंग है। बाकी बैच की इंफॉर्मेशन बैच के अंदर जाओगे मजा आ जाएगा, ठीक है। दिल खुश स्वराज बहुत बढ़िया भाई, ओके आइए भाई चलिए ठीक है भाई। देखो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करें भाई तो ये पैटर्न हो जाएगा। अब इसमें कई सारे टाइप के आपके क्वेश्चन यहां देखने को मिलते हैं सर, कैसे मिलेंगे मेरे बच्चे, एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देखो मेरे भाई। एक क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा साथियों, कैसे मिलेगा मेरे बच्चे, देखो यहां देखने को मिल रहा है सर 3/3 आप कहेंगे यहां है 1 इंटू मेरे बच्चे क्या है 1 इंटू मेरे बच्चे आप कहेंगे सर, चलो भाई 3 इंटू क्या हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 3 है, नीचे क्या है 1 इंटू 4 है, 1 इंटू 4 है, प्लस क्या है 3 यहां है 4 इंटू 7, क्या है 4 इंटू 7, यहां प्लस क्या है 3/7 इंटू 10, 7 इंटू 10, प्लस मेरे बच्चे क्या है 3 यहां कितना हो जाएगा 10 इंटू 13। इसी प्रकार यहां करेंगे 3/13 इंटू 16। जल्दी से आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा? 1 सेकंड में आंसर बताओ मेरे बच्चे, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा?
चलिए जल्दी से बताओ आंसर। सर हमको मैथ जोर को नहीं आता था, बट आपसे पढ़ने के बाद लग रहा है कि मैथ का राजा हो जाएंगे। हो जाओगे सर, ऐसा कोई गुरुमंत्र है जिससे मैं सफल हो जाऊं? हाँ मेरे बच्चे, चलो गुरुमंत्र मेरे बच्चे मेहनत, मेहनत के अलावा कोई नहीं है। आप सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, क्लासेस को प्रॉपर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और मेरे बच्चे देखो फिर एक दिन आप राजा बन जाएंगे। चलिए भाई सभी बच्चे देखेंगे। देखो पहले तो तरीका क्या है सर, सब में 3 है, 3 कॉमन ले लो, 3 3 3, सबको एक 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 बना लो। तो यहां से सबसे ऊपर में से 3 कॉमन ले लेंगे, सब में से 3 कॉमन ले लेंगे, फॉर्मेट वही बन जाएगा 1/1 इंटू 4, बोलो हाय ना, प्लस मेरे बच्चे 1/4 इंटू 7, बोलो हाय ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, वही फॉर्मेट बन जाएगा जी सर। अब देखो 3 को तो रहने ही दो, 3 तो आपके साथ में रहेगा ही रहेगा, ये तो जन्म जन्म का संबंध है। इस वाले का आंसर क्या होता है 1 डिफरेंस, डिफरेंस मेरे बच्चे कितना है 3 का, मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट टर्म, 1 पहला, माइनस 1 मेरे बच्चे लास्ट वाला, लास्ट वाला कितना है 16। तो देखो अब एक चीज आपको सुनने में महसूस हो गई क्या सर, देखो 3 से 3 उड़ गया, आहा मजा आ गया सर। यानी 1 फर्स्ट टर्म यानी 1 माइनस 1/16, और आंसर क्या आएगा 15/16। आंसर क्या आएगा 15/16, 15/16, 15/16 आएगा, 15/16 आएगा। बोलो क्लियर है जी सर, समझ में आया? तो देखो एक जानकारी, एक आपके लिए रिजल्ट यहां से जुगाड़ मिल गया। जब ऊपर वालों का आपका जो आपके न्यूमरेटर सबके न्यूमरेटर मेरे बच्चे किसके बराबर हों, यानी अंश मेरे बच्चे पदों के डिफरेंस के बराबर हैं, अंश सबके अंश मेरे बच्चे क्या है अंतर डिफरेंस के बराबर हैं, डिफरेंस के क्या है बराबर। अगर मेरे बच्चे आप देखो प्रत्येक पद का अंतर कितना है 3, यहां भी 3, यहां भी 3, अगर मेरे बच्चे जो अंश हैं प्रत्येक वाले के वो डिफरेंस के बराबर हैं, तो ऐसी सीरीज का जो आंसर होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट। 1 सेकंड में आंसर बता देंगे, कुछ भी नहीं करना। सर पहला पद क्या है 1 सेकंड में आंसर, 1/1 माइनस क्या कर देंगे 1 लास्ट 16, यानी 1 सेकंड में 15/16 आएगा। बताओ जुगाड़ बढ़िया लगा नहीं लगा, बताओ। चलो भाई ये जुगाड़ समझ में आया। अंश मतलब न्यूमरेटर, अगर प्रत्येक वाला जो आपकी फ्रैक्शन है सबके न्यूमरेटर सेम है और कितने हैं डिफरेंस के बराबर हैं, डिफरेंस के बराबर हैं, तो बेटा इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 1 सेकंड में है। हाँ भाई सब में ऐसा कर देंगे अगर अंश सबके डिफरेंस के बराबर हैं तो। ठीक है विजय भाई समझ में आया? जी सर एक बार और बताइए, एक बार क्या बताऊं, एक सवाल ही दे देता हूं। देख मेरे लाडले, लाडले देख ले मेरे मुन्ना, देख जैसे मैंने कहा 5 और यहां तुझे दिखाई दे रहा है 5 और यहां दिखाई दे रहा है क्या 7 गुना 5, 7 और 5 12, यहां दिखाई दे रहा है 5 मेरे बच्चे 12 और 5 कितना हो गया 17, यहां कितना है 5 मेरे बच्चे 17 और 5 कितना हो जाएगा 22। बोलो क्लियर है? प्लस मेरे बच्चे 5/22 गुना 5, 22 गुना 5 कितना हो गया 27। अगर ये सीरीज दे रखी है 1 सेकंड में आंसर बताएगा तू। भाई देख सबके अंतर आप कहेंगे सबके अंश बराबर हैं, डिफरेंस कितना है 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, बोलो हाय ना। 1 सेकंड में आंसर आएगा 1 फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 7, माइनस 1 लास्ट, लास्ट क्या है 27। तो मेरे भाई यही आंसर आएगा। 27 में से 7 गया तो 20 कितना आएगा 7 गुना 27, 20/7 गुना 27 आएगा और आंसर क्या आएगा 20 आप कहेंगे 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189 ये आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है क्या? एक बार बताओ हाँ या ना। लॉजिक समझ में आया मुन्ना? अबे लॉजिक मतलब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए हरीश सर, समझ रहे हो ना? लॉजिक की बात आए जब जब तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए, लग रहा है ना? चलो हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है मेरे बच्चे? ये पैटर्न समझ में आ गया? जी सर। अब इसे देखो एक तरह से और पूछता है सर, कैसे पूछता है गुरुजी? मैंने कहा बेटा इसी को थोड़ा घुमा के पूछता है बेटा। आप कहेंगे बता तो दो, मैं इसे उड़ा दूंगा सर, कैसे घुमाएगा? मैंने कहा देख ले लाडले ये कैसे घुमाता है, देख ले मेरे मुन्ना कैसे घुमाता है। ये कुछ इस तरह से घुमाता है 3 जैसे आपने बोला या 2 कर दो, यहां 2 बोला और 2 कितना कर दिया मेरे भाई 2 है, चलो ठीक है।
कुछ और ले लेता हूं, 3 बटे ले रहा हूं, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3/10, बहुत बढ़िया। फिर यहां करेगा 3 बटे कितना करेगा, तो आप कहेगा 3 बटे कितना हो जाएगा, ये आपका ठीक है, ये हो गया ठीक है। 3/40 हो जाएगा, प्लस मेरे बच्चे 3 बटे कितना हो गया, 3 बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 88 हो जाएगा। 3/88 कर देगा। फिर कितना करेगा सर, 3 बटे कितना कर देगा, यहां आपका हो गया ठीक है। और आपका कितना कर दिया, ये कर दिया मेरे बच्चे 143। इस तरह से आपको दे सकता है। अब बोलेगा इनको जोड़ के बताओ मेरे मुन्ना, इनको जोड़ के बताओ मेरे बच्चे, इनको जोड़ के बताओ। अब साथियों इनको अगर जोड़ के पूछेगा तो सर कोई लॉजिक, देखो ऐसे करेंगे, सिंपल जोड़ेंगे, समय लगेगा। मैंने कहा कहीं कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, देखो भाई कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। मैंने कहा 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 10 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। क्या इसे लिख सकते हैं, 5 × 8 40 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 8 × 11 लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं, 11 × 13 लिख सकते हैं। ओहो गुरुजी ये तो कुछ अलग ही मामला है, अरे ये तो अलग ही मामला है सर। मैंने कहा हाँ, ये वही फॉर्मेट बन गया। देखो भाई डिफरेंस सबके क्या है, बराबर। कितने कितने हैं, 3 3 है, 3 3। यहाँ 2 आ गए, यहाँ 3 होने चाहिए थे, है ना, यहाँ 3 होने चाहिए। इसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे 11 × 14। और 11 × 14 मतलब कितना हो जाएगा, 154। 154 लिखना है इसे, है ना, 154 लिखना है इसे। तो ये 11 × कितना हो जाएगा, 14। बोलो क्लियर है, सबका फॉर्मेट समझ में आया जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबका डिफरेंस कितना कितना है, 3 3 है। बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे जी सर। जब डिफरेंस सेम है और डिफरेंस किसके बराबर है, अंश के बराबर, 1 सेकंड में आंसर क्या आएगा, 1/, पहला पद, 1/, पहला पद माइनस 1/, अंतिम पद, कितना है 14। एलसीएम कितना आएगा, 14। यहां 7 में से 1 गया तो 6, 6/14, इसका मतलब बेटा 3/7। बताइए भाई मजा आ गया, एक बार बोलो जी मजा आ गया, बोलो एक बार बोलो जी सर, कोई तकलीफ नहीं है। 3/14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 3/14 आ जाएगा। सभी बच्चे बताओ 13 नहीं आएगा। रचित बेटा तुझे घटाना नहीं आता, चलो भाई आ गया समझ में, टेंगा टेंगा हो गया। चलिए भाई सभी के समझ में आया। तो ऐसे पैटर्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बोलो क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी के समझ में आया। चलिए अंजलि शुक्ला जी समझ में आ रहा है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मेरे भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी। ये बेटा होमवर्क है, मैं आपको और डीपीपी में दे दूंगा होमवर्क, ठीक है। ये आपका सेम पैटर्न का होमवर्क है, इसका आंसर आप करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये वाला पैटर्न कर लोगे आप। चलिए सर ये वाला भी कर लोगे मेरे भाई, करेंगे सर। अब देखो माइनस वाला था, यहां प्लस वाला भी आ सकता है। देखो भाई देखो, वो जो चीज मैं पूछ रहा था वो ये रहा, जिस चीज की बात कर रहा था वो ये रहा सवाल। देखो ये रहा, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, सेम वही क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताओ इसका मेरे लाडलो, एक बार में ही आंसर बताओ जल्दी से, 1 सेकंड में आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ 1 सेकंड में आंसर। 3 का गुना नहीं होगा, अरे निर्मल मेरे बच्चे पीछे जाके मुड़ एक बार, निर्मल तुझे पहले पीछे जाना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा 3 का गुना, उसकी वजह मैंने इससे पहले 2 सवाल थे उनमें बताई थी बेटा, ठीक है। तो भूल रहा है, अपनी शक्तियों को भूल रहा है मेरे बच्चे। बताइए आंसर बताइए जल्दी से। बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डार्लिंग, सी फॉर चमन, बहुत बढ़िया भाई। चलिए दोस्त यहां तक देखें, 1/20, 1/30, 1/42। गुरुदेव देखो ये कुछ हो रहा है क्या, मैंने हाँ कुछ तो हो रहा है। 4 पंजे 20 हो रहा है, ये फिर क्या हो रहा है, 5 छिक्के 30 हो रहा है, 5 छिक्के 30 हो रहा है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 9 × 10 हो जाएगा। सर डिफरेंस क्या है, बराबर, किसके बराबर है, ऊपर वाले के बराबर है। देखो डिफरेंस 5 और 4 का 1 है, 6 और 5 का 1 है। जब डिफरेंस सबका ऊपर वाले के बराबर है तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1/, पहला पद माइनस 1/, लास्ट पद। तो मेरे बच्चे 1/, पहला कितना है, पहला कितना है 4, लास्ट कितना है 10। एलसीएम कितना ले लोगे, 20 ले लेंगे सर। 4 पंजे 20 और 10 दूनी 20, यानी 5 में से 2 गया तो 3/20 आएगा। साथियों आंसर कितना आएगा, 3/20 आ जाएगा। मेरे बच्चे डी फॉर डेल्टा राइट आंसर है। सभी साथी बताएंगे ये बात क्लियर है। हाँ भाई तोता समझ में आ रहा है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आएगा, सभी साथी बताएंगे, हर एक बच्चा बताएगा यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, कोई भी गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। चलिए भाई सभी के समझ में आया? एक बार बताओ हाँ या ना, एक बार बताओ हाँ या ना। देखो ऐसे करके भी पूछ सकता है दोस्त, और ऐसे सवाल आ गया तो फ्यूज उड़ सकते हैं कुछ सवालों के, कुछ दोस्तों के फ्यूज उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएंगे? फ्यूज उड़ जाएंगे, लेकिन हम नहीं उड़ने देंगे। तुम्हें पता नहीं गौतम सर से पढ़ रहे हैं सर? बताओ भाई, ये पता है नहीं पता तुम्हें? भाई दिमाग में रखा करो किससे पढ़ रहे हो आप। चलिए भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ चलो आइए जल्दी से बताओ। चलो भाई बहुत बढ़िया, आइए तो जल्दी से बताइए। हाँ मेरे बच्चे, तमजीद फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन एक्चुअली क्या है उसमें कुछ हो जाता है, फीस आपकी वापस आ जाती है ना। हाँ और शायद वो टिकट विकट का भी रहता है ना। चलो भाई जल्दी से बताओ। अब देखो ये पैटर्न कुछ नहीं समझ में आ रहा सर। मैंने कहा बेटा तुम समझने की कोशिश तो करो, तुम समझने की कोशिश करोगे तो सब समझ में आएगा। देखिए साथियों कैसे, मैंने कहा मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्त एक चीज आपके समझ में आएगी, 1/2² - 1 है। तो साथियों अगर मैं बात करूं तो एक चीज आपको निकल के आ रही है, इस 2 का स्क्वायर -1 यानी a² - b² क्या होता है? a² - b² बराबर होता है a - b और a + b। बोलो हाँ है ना। अब एक का स्क्वायर यहां स्क्वायर कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर यानी 2 - 1 हो जाएगा और एक जगह 2 + 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा। इसी प्रकार a - b a × b, 6 में से 1 गया 5, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार 20 में से 1 गया तो 19 और 20 में 1 जोड़ेंगे 21। देखो ये फॉर्मेट आपका तैयार हो गया। समझ में आया? देखो भाई क्या मस्त सवाल बना दिया मेरे मुन्ना, हाँ है ना। चलिए भाई अगर आ गया समझ में तो बस अब तो सवाल कर देंगे सब लोग। सर 1 सेकंड में आएगा। पहला पद क्या है 1, 1/1। अंतिम पद क्या है 21, मतलब माइनस का 1/21। तो 1 सेकंड में आंसर आएगा 20/21। 1 सेकंड में आंसर आएगा 20/21। ये बात क्लियर है दोस्तों? एक बार बताओ हाँ है ना। सभी दोस्त बताएंगे ये बात क्लियर है। आओ भाई सभी के समझ में आया? 20 में से 1 गया तो 19 आएगा और 20 में 1 जोड़ा। अच्छा लेकिन डिफरेंस अलग अलग है मेरे बच्चे। डिफरेंस कितना है 2 है भाई। अबे डिफरेंस तो 2 है, तुमने देखा ही नहीं। यहां डिफरेंस कितना है 1 का थोड़ी है, डिफरेंस 1 थोड़ी है, डिफरेंस 2 है। अगर डिफरेंस अलग है तो उसके लिए क्या बताया 1/डिफरेंस इंटू 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट। ये बताया था ना, क्योंकि डिफरेंस यहां अलग है। डिफरेंस मेरे बच्चे अंश के बराबर थोड़ी है, अंश के बराबर थोड़ी है, जब बराबर होता है तब होता है। तो 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2 का, इंटू मेरे बच्चे 1/1 माइनस 1/ कितना हो जाएगा 21। तो 21 में से 1 घटाएंगे आएगा 20, यानी 1/2 गुना 20/21। बोलो क्लियर है? आप कहें जी सर कोई तकलीफ नहीं है। 2 से काटो कितने बार कटेगा 10 बार, यानी 10/21 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा C फॉर चेन्नई, C फॉर चेन्नई। नहीं कमलेश मेरे बच्चे, कमलेश मेरे भाई, है ना, हो जाता है ना, आप समझा करिए हैं। चलिए बहुत बेहतरीन मेरे भाई, है ना, जानते हो ना आप ऊपर और नीचे मेरे बच्चे इक्वल नहीं है ना। चलो भाई कमलेश मेरे भाई समझ में आ गया, कोई तकलीफ तो नहीं है। चलिए भाई आ गया समझ में? सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? अब तो बताइए सारी चीजें क्लियर है मेरे बच्चे? सबका क्लियर हो गया? C फॉर चीनी। चलिए बात बहुत बढ़िया भाई। चलिए अनुराग बहुत बढ़िया, खुशी ओके। क्या करें कैसे पता करेंगे सर जी? मेरे बच्चे प्रैक्टिस से पता होता है। स्क्वायर बता दो, ठीक है मेरे बात साथियों, स्क्वायर भी बता देंगे। ठीक है ये क्वेश्चन है, इसे खुद से करना, बहुत लंबा तगड़ा सवाल है। ठीक है इसको कर लेना। ठीक है तो ये वाला पैटर्न आपके समझ में आया? एक बार बताएंगे हाँ है ना। सभी के समझ में आ गया? जी सर। चलो ठीक है मेरे बच्चे, सभी के समझ में आया? एक बार बोलेंगे हाँ है ना। किसी को कोई तकलीफ गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? एक बार जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे।
ठीक है, ये प्लस वाला ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है, कर लेंगे ना? ठीक है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको मेरे बच्चे प्रैक्टिस में करने हैं। अब एक बच्चा कह रहा है हाँ सर, हाँ सर आप पढ़ा ना हो सकता है क्या? क्या कह रहा है? ए हो सकता है क्या? आप पढ़ाना आए, अच्छा पढ़ाएं और ना आए ऐसा हो सकता है क्या सर? चलो भाई लव यू। अब आपने कहा कि सर हमें कोई स्क्वायर बता दीजिए। चलिए मेरे बच्चे, अभी आपके पास में 15 मिनट है, सिंप्लीफिकेशन भी करा दूंगा और ये यहीं की यहीं आपको मैं बच्चे स्क्वायर के बारे में बता देता हूँ। कल जहां पर फ्रैक्शन की आगे बता दीजिए। ओके चलो भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो दोस्त, एक बार देखो, आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपको यहीं की यहीं स्क्वायर बता देता हूं। वर्ग के बारे में बता देता हूं दोस्त, वर्ग के बारे में, है ना, स्क्वायर के बारे में बता देता हूं। बहुत जरूरत, जैसे पीछे वाले सवालों में भी जरूरत पड़ी थी, इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है छोटा नहीं बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छोटा बना दूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चे, स्क्वायर कैसे याद करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं, 1 सेकंड में देख सकते हैं आप सभी लोग। चलो सबके समझ में आ गया? एक बार देखेंगे। जी सर, मेरे बच्चे स्क्वायर के बारे में मैं बात करूंगा, केवल आप मुझे 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट में आपको सारे स्क्वायर याद हो जाएंगे। स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर मेरे बच्चे, वर्ग की बात करेंगे। वर्ग है क्या? किसी नंबर का खुद में ही गुना करना एक बार। जैसे मैंने कहा मेरे बच्चे, क्या बोला मैंने आपसे बोला है कि भाई 5 का गुना 5 में करो, तो 5 का गुना 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं मेरे बच्चे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और इसी को लिखते हैं वर्ग, स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मैंने कहा मेरे बच्चे किसी भी, सबसे पहले देखो, किसी भी मेरे बच्चे 2 डिजिट का कोई नंबर है उसका स्क्वायर अगर निकालना है, कई तरीके हैं स्क्वायर निकालने के, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं वैसे तो तुम्हें कम से कम 1 से लेके कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए। कल आपको याद करके लाना है, याद करने हैं मेरे बच्चे, ये आपको याद करने हर हालत में, इतना तो याद करना है। बाकी मैं आपको सिखा देता हूं निकालते कैसे हैं। जैसे कि मैंने कहा मेरे बच्चे 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा आपको सबको पता है 144 होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं होगा कैसे। ये देखिए साथियों, कुछ नहीं करना, अब 12 है ना, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 पार्ट करने, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे उनका है, और इनके बीच में घर वालों का है। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे उनका है, और ये घर वालों का है। इसमें मेरे बच्चे या तो तुम आ सकते हो या वो आ सकते हैं, इसमें तुम या वो आ सकते हैं, घर में तो सब लोग आ सकते हैं ना, घर में सब आ सकते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। देखो भाई 1 सेकंड में सीख लो केवल, उसके बाद में कहानी खत्म। पहले में क्या आएगा, पहले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। दूसरे में क्या आएगा, सबका गुना, दूसरे में क्या आएगा सबका गुना, 1 गुना 2 गुना 2, यानी 2 एकन 2, 2 दूनी 4, क्या आएगा 4। तीसरे में क्या आएगा, बचे हुए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, यानी 144। बोलो अभी नहीं समझ में आया सर? मैंने कहा बेटा टेंशन मत ले, मैंने कहा मेरे बच्चे मुझे बता दे 21 का स्क्वायर क्या होगा। किसका स्क्वायर बताना है? 21 का। आपको याद है सर 441, ये तुम्हारे वो हैं, ये तुम हो, और ये सबके घर वाले हैं। मेरे बच्चे आपको पता है उनका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां सबका गुना, यानी तुम पर दुनिया की चलती है, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, तुम पर तुम्हारे घर वालों की भी चलती है और तुम्हारे उनकी भी चलती है। बोलो हाँ है ना? बचा क्या 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। जल्दी बताओ ये समझ में आया? 441। बोला सर आसानी सा लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि मेरे बच्चे 23 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है मेरे लाडलो? 23 का स्क्वायर निकालना है। ये तुम्हारे वो हैं, ये तुम हो, और ये घर वाले हैं। मेरे बच्चे मैंने क्या कहा, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, यहां सबका गुना 2 तिया 6, 6 दूनी 12, लेकिन यहां 12 का मतलब केवल 2 आएगा। आगे क्या है, 12 में से 1 हासिल का था वो आगे चला गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 529। बोलो समझ में आया? एक बार बताओ हाँ है ना? ठीक है, क्यूब भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जुनैल, 3 में नहीं तो 300 में ले आइयो। 29 का स्क्वायर भी टेंशन मत ले, 29 का भी बताऊंगा। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक समझ में आया? बोलो दोस्त यहां तक कहानी समझ में आई? आप कहेंगे जी सर समझ में आई। अरे आ गई समझ में? आ गई। चलो तो आगे बढ़े। देखो भाई
अब आप मन मन में प्रश्न आ रहे होंगे सबके। एक कह रहा है जी मुझे तो 27 का बता दो। मैंने कहा बेटा 27 का देख, अब थोड़ा स्पीड मूड पर करो, पहले देख लो एक घर दूसरा और ये सबका। मेरे बच्चे 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 7 का स्क्वायर 49, इसमें केवल आपका 9 आएगा, हासिल का 4 आगे बढ़ जाएगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 32, 32 का 2 आएगा, हासिल का 3 आगे जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 729। बोल समझ में आया? अबे समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? 3 डिजिट का भी हो जाएगा, 58 का भी बताऊंगा रोहित, 89 का भी बताऊंगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है, 67 का भी बताऊंगा। हाँ चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताओ जी सर कोई तकलीफ नहीं है। अगर मेरे बच्चे देखो यहां अगर मैं बात करूंगा, यहां अगर आप कहो 37 का स्क्वायर 38 का बता दो, 38 का स्क्वायर बता दो, कुछ नहीं करना, फास्ट मोड पर करना है। 8 का स्क्वायर 64, हासिल का 6, 8 × 3 = 24 दूनी 48, 48 और 6 करेंगे 52, 48 और 6 52, अब 54 होगा, हासिल का कितना हो जाएगा? 5। तो 3 × 3 = 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 9 और 5 14, 1444। बोलो समझ में आया? 8 का स्क्वायर 64, हासिल का 6, 8 × 3 = 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 करेंगे मेरे बच्चे आपके सामने 54, 54 का हासिल का 5, 3 × 3 = 9, 9 और 5 कितना हो गया? 14। ये बात समझ में आई? फास्ट मूड पर आना है, फास्ट मूड पर लेकर आना है। इसके बाद में मेरे बच्चे जैसे आपने बोला कि सर मुझे तो 49 का स्क्वायर बताओ, मैंने कहा बेटा कई तरीके से निकाल सकता हूं मैं, तुम्हें तो अभी एक ही तरीका बता रहा हूं। देख भाई 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, हासिल का 8 आगे जाएगा, बहुत बढ़िया, 9 चौक 36 दूनी 72, 72 और 8 कितना हो गया? 80, हासिल का 8 आगे जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? तुम कहोगे सर 2400, अब 2401 हो जाएगा। मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया। 99 का भी बताएगा तू 1 सेकंड में, 0 1 और 9 पीछे लिख दे 98। बताओ भाई, अबे समझ में आ रहा है? बोलो, तुम्हें 1 सेकंड में केवल और केवल 10 मिनट में पूरे 100 तक याद करवा दूंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम हो कहां, तुम्हें ये नहीं पता? चलिए भाई सभी बच्चे बताओ, मजा आ गया? एक बार बोलो। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे सभी बच्चे, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। मैं अगर बोलता हूं बताओ बेटा 43 का स्क्वायर बताओ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 4 × 3 = 12 दूनी 24, 24 का 4, हासिल का 2, 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18। बहुत बढ़िया गुरु, मजा आएगा, वह मजा आ गया, मजा आ गया गुरु। बताओ हाँ अजय सोनी 3333 का सूंघ के आंसर बताएगा। तू टेंशन क्यों ले रहा है? ऐसे ऐसे तरीके खोजे हैं तुम्हारे लिए, तुम सूंघ सूंघ कर आंसर बताओगे, तू टेंशन क्यों ले रहा है? चलिए भाई सभी के समझ में आया? 3 का स्क्वायर 9, 4 × 3 = 12 दूनी 24, 4 हासिल का 2, 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया? 18। चलिए बहुत बढ़िया भाई चलो फास्ट करेंगे बिल्कुल। देखिए भाई अगर आप कहेंगे सर हमें तो बताइए किसका, 58 का स्क्वायर बताओ, मैंने कहा 58 का तू ही बता दे बेटा, तू ही बता दे। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, हासिल का 6, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 80 और 6 कितना हो गया? 86, हासिल का 8, 5 × 5 25, 25 और 8 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 33 हो गया। 25 और 8 कितना हो गया? आप कहेंगे 33 हो गया। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? आ गया मेरे दोस्त? बोलो हाँ है ना? चलिए भाई मधुसूदन यही है मेरे बच्चे, यही है, आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। चलो भाई सभी के समझ में आया? 2 से ज्यादा होंगे टेंशन क्यों ले रहा है? सब कुछ बताएंगे, 2 से ज्यादा होंगे उसके भी बताएंगे। चलिए भाई यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है सर। अब देखो सर एक और चीज सीख लो, मैंने कहा सिखा दो सी। अब मैंने कहा 58 का बता दिया, तुम कहोगे गुरुजी 58 छोड़ो, तुम मुझे बताओ किसका, तुम मुझे बताओ 77 का बता दो, या 70 आपका 6 का बता दो। मैंने कहा ले भाई 76 का ले, सीधा सीधा तुझे करना है। 6 का स्क्वायर 36, हासिल का 3, 7 छिक्के 42, 42 दूनी 84, 84 और 3 कितना हो गया? 87, हासिल का 8, 7 7 49, 49 और 8 करेगा कितना हो जाएगा? 57। सूंघ कर आंसर बताएंगे आप सभी, सूंघ कर बताओ भाई। मजा आ रहा है? अबे अजय सैनी मुझे लग रहा है तू कहीं से और से सूंघ के आ गया है और मेरी परीक्षा ले रहा है क्या? अबे बाबले तुझे पता नहीं तू कौन है? हैं अजय बेटा सूंघ के बताएगा, सूंघ के। अभी बताऊं क्या? चल भाई अजय थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो रहा है, इसकी थोड़ा सा आत्माओं को शांति देने का काम करेंगे अभी, है ना? हाँ हाँ चलो, क्योंकि कहते हैं ना वो एक कहावत होती है, लेकिन कहूंगा नहीं। चलो भाई यहां तक समझ में आ गया? चलिए भाई अब तक अपने आप निकालेंगे किसका? अब रैंडमली कोई भी नंबर लेंगे,
रेंडमली कोई भी नंबर लेंगे और मेरे बच्चे कम से कम नहीं तो 10 मिनट आप रेंडमली कोई भी नंबर लेकर और खुद से स्क्वायर करेंगे, खुद से स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे, खुद से करेंगे। क्लियर है? चलो अब देखो, कुछ अजय पूछने वाला था तो उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं। अजय ने एक चीज पूछी, गुरुजी एक बात बताओ, 33 का स्क्वायर बता दो, 333 का बता दो, 3333 का बता दो, 6666 का बता दो। मैंने कहा ले बेटा, देखो ऐसे नहीं, एक तरीका नहीं, इन्हीं स्क्वायरों को मैं और रामबाण तरीके से बता सकता था, पर सबसे बढ़िया तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो, जैसे ये कह रहा था गुरुजी 333 का स्क्वायर बताओ, मैंने कहा बेटा टेंशन क्यों ले रहा, 333 का स्क्वायर पूछा है ना तूने, देख भाई कुछ नहीं करना है भाई, देख 3 का स्क्वायर कितना होता है, तू कहेगा 3 का स्क्वायर 9 होता है गुरुजी, 9, 9 को लिख दे 09, 9 को क्या लिख देगा 09 लिख दे, बहुत बढ़िया। अब कितने डिजिट बचे हैं, 2 बचे हैं, तो 2 डिजिट 2 अंक यहां आएंगे, 2 अंक यहां आएंगे। मेरे भाई यहां क्या आएगा, यहां 1 कम आएगा, 1 कम आएगा मतलब यहां 8 आएगा और यहां भी 8 आएगा। यहां मेरे बच्चे क्या आएगा, 1 ज्यादा आएगा, मतलब मेरे बच्चे 1 और 1 आएगा। 1 सेकंड में आंसर यही हो गया। बताओ भाई, आत्माओं को शांति मिली क्या? सभी बच्चे बताओ। 3 अंकों के भी बताऊंगा, टेंशन ना ले। आज केवल 10 मिनट में मैंने आपको 2 अंक वाले बताए हैं, और 2 नहीं, इनसे 3 अंकों के भी निकाल सकते हैं, लेकिन और बेहतर तरीका मैं आपको बताऊंगा। चलिए भाई, जैसे ये कह रहा था गुरुजी 33 का बताओ, 33 का एक तो तरीका वो बता दिया, अब दूसरा तरीका ये भी देख लो। 33 का एक तरीका तो वो बता दिया, दूसरा तरीका ये भी देख लो। भाई 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 को लिख दो 09। अब कितने अंक बचे हैं, 1 बचा है, तो 1 यहां चिपकाओ, 1 यहां चिपकाओ। गुरुजी यहां क्या आएगा, यहां 1 कम आएगा, 1 कम आएगा मतलब कितना आएगा, 8 आएगा। यहां क्या आएगा, 1 ज्यादा आएगा, मतलब 1089 आएगा। अबे मतलब 1089 आएगा, सूंघ के बताओगे आंसर। बताओ भाई, खुशी हो रही है? बताओ। चलो सर, डेली इसी टाइम आपकी क्लास होती है क्या? अंजलि शुक्ला बेटा, मेरी 3 बजे क्लास होती है बच्चे, 3 बजे क्लास होती है। समझ में आया? अब ये कहेगा गुरुजी मुझे 3333 का बता दो। अबे किसी का भी निकाल ले तू बाबले, किसी का भी निकाल ले। सीधा देखो, 3 का स्क्वायर 9, 09 लिख दो। कितने डिजिट बचे, 1 2 3, यहां 1 कम आएगा, 8 8 8 आएगा, यहां 1 ज्यादा आएगा, 1 1 1। 1 सेकंड में आंसर यही आएगा। निकाल लो, कैलकुलेटर लगा लो, कैलकुलेटर लगा लो मेरे बच्चे, यही आंसर आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अजय सैनी बेटा, जैसे 3 वाला निकाला ऐसे ही 6 वाला निकाल लेना है ना। 6 का स्क्वायर 36 और बाकी 1 कम 1 ज्यादा, 1 कम 1 ज्यादा। ठीक है भाई। हिमांशु सर इतने का निकाल दो। रावत मेरे लाडले, चलो अब हिमांशु कुछ कह रहा है, चलो भाई हिमांशु की भी आत्मा को शांति मिलेगी। देखो भाई, दिल को तसल्ली मिलनी चाहिए, क्योंकि और किसी माध्यम से तो तसल्ली मिल नहीं रही है ना। आओ भाई इधर देखो मेरे बच्चे, देखो टेंशन ना ले, बिल्कुल आत्माओं को तृप्त कर दूंगा मैं तुम्हारी को, टेंशन ना ले। जैसे इसने बोला कि गुरुजी 66666 का स्क्वायर बता दो, मैंने कहा बेटा देख रोहित क्या करना है। रोहित बच्चा कुछ नहीं करना, अब तो एक पकड़ क्या है, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 6 का स्क्वायर कितना है, 36। कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो मेरे बच्चे 2 यहां आएंगे और 2 ही यहां आएंगे। बेटा यहां क्या आएगा, यहां 1 कम आएगा। गुरुजी 1 कम आएगा मतलब क्या हो जाएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। यहां 1 ज्यादा आएगा, गुरुजी क्या हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा। बता, मजा आ गया? यही आंसर है बेटा, यही आंसर है मेरे बच्चे, यही आंसर है। चलिए हाँ बेटा, विशाल बाबू वेरी गुड। अनुज यादव यूपी वाला, मेरे बच्चे टेंशन नहीं लेनी है। देख कहते हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव सब आते हैं, अगर एक बार हार हुई कोई दिक्कत नहीं है, आदमी हारता नहीं। मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 11 बार एसएस भी आउट थे और आज की डेट में आपके लेफ्टिनेंट बने। यहीं आगरा का एक बच्चा था अभी जो लेफ्टिनेंट बना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये आपकी मेहनत है, जितना मेहनत बैकअप करो, कहते ना। हाँ चलो भाई ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है मेरे बच्चे, है ना। ठीक है बेटा, ये पूर्ण वर्ग वाले भी बताऊंगा, तू समझ रहा है, एक ही दिन में सब बता दूं तुझे, तो टेंशन क्यों ले रहा है। चलो भाई, तो आप कहेंगे ये 66 का स्क्वायर, एक तो वो तरीका है, दूसरा ये है। चलो भाई, तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे डिजिट कितना बचा है, 1 बचा है, यहाँ 1 कम आएगा, 5 आएगा, यहाँ 1 ज्यादा, 4 आएगा। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट कहां कहां लगता है मैं बता दे रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट 3 वाले पे लगता है, 6 वाले पे लगता है और 9 वाले पे।
ये कॉन्सेप्ट 3 6 9 पर लगता है। कहां कहां लगता है? जहां 3 3 के नंबर रिपीट हो, 6 6 के रिपीट हो या 9 9 के रिपीट हो। ये कॉन्सेप्ट जो लगता है 3 6 9 इन तीनों पर लगता है, ध्यान रख लेना। ये कॉन्सेप्ट कहां लगता है मेरे बच्चे? 3 6 9 पर लगता है। सेम ये कॉन्सेप्ट आप 9 के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए भी यूज कर सकते हैं? 9 के लिए भी कर सकते हैं मेरे बच्चे। किसके लिए कर सकते हैं? 9 के लिए भी यूज कर सकते हैं मेरे बच्चे। 9 के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट 3 के लिए कर रहे हैं वही 6 के लिए करेंगे और वही 9 के लिए करेंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे ही 9 9 वाले भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। इस बार रेलवे में आपने बेहतरीन तरीके से करेंगे। सर आपकी किडनी ले लेंगे अगर नहीं बताएंगे तो मुझे। बहुत बढ़िया भाई, एक बहुत बढ़िया भाई, पांडे यही करना है तुम्हें, बताओ है, तुम यही करो भाई और तो हो गया बेटा। 77 का मैंने तरीका बता दिया था ना, वही तरीके से आपको करना है। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज की कहानी यहीं विराम करेंगे और बाकी अपने जो जो प्रश्न है वो कल की क्लास में ले आना। सिंप्लीफिकेशन को आगे अगले पढ़ाई पर लेकर चलेंगे। ठीक है भैया, चलिए साथियों अपना ख्याल रखिए। 9 का बता दो सर। सेम जो 6 वाला है वही 9 का होगा। 9 का वर्ग 81, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा बेटा, एक कम एक ज्यादा वही करना है आपको। चलो बता ही देता हूं नहीं तो तुम्हारी तसल्ली नहीं मिलेगी। जैसे 9 आप कहेंगे सर क्या है? 999 का स्क्वायर बताना है मेरे बच्चे, तो कुछ नहीं करना है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। कितने डिजिट बचे हैं बेटा? 2 बचे हैं। यहां आएगा एक कम, एक कम मतलब मेरे बच्चे 0 और 0। यहां आएगा एक ज्यादा, तो मेरे बच्चे क्या आएगा? 9 और 9 आएगा। कितने डिजिट आएंगे? जितने बचे हुए हैं उतने आएंगे, बस हो गया। समझ में आ गया? बोलो हाँ है ना? चलिए भाई, आ गया समझ में? फास्ट होगी मेरे बच्चे क्यूब, हाँ ठीक है बेटा, क्यूब वाला भी बताएंगे, क्यूब भी कराएंगे। ठीक है बेटा, आज इतना ही करेंगे और मेरे बच्चे बाकी कहानी कल की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, ख्याल रखो अपना, मस्त तरीके से पढ़ लो और फिर मिलेंगे मेरे बच्चे अगली क्लास में। ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद।